नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकंड मैथ की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा लेसन नंबर 14 बर्ड्स कम बर्ड्स गो, मतलब आते पक्षी और जाते पक्षी। हे देयर आर 25 बर्ड्स हेयर, मतलब एक बच्चा है वो कह रहा है देखो यहाँ पर 25 यानी 25 पक्षी हैं। लुक अप, ऊपर देखो। सम न्यू बर्ड्स आर कमिंग, कुछ नई चिड़िया यहाँ पर उड़कर आ रही हैं। लेट अस काउंट दैम यूजिंग आवर कार्ड्स, मतलब एक बच्चा कह रहा है चलो हम उन्हें अपने कार्ड की मदद से गिनते हैं। 110 कार्ड फॉर दिस होल ग्रुप, दूसरा बच्चा कहता है कि इस झुंड के लिए एक 10 वाला कार्ड सही रहेगा। एंड 61 कार्ड्स फॉर दिस ग्रुप ऑफ बर्ड, और इन पक्षियों के समूह के लिए, झुंड के लिए 6 हमारे एक एक वाले कार्ड काफ़ी रहेंगे। सो दीज कार्ड शो 16 बर्ड्स, मतलब ये जो हमारे सारे कार्ड हैं ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे 16 चिड़िया हैं। बट वेयर डिड दे ऑल कम फ्रॉम, लेकिन उसके बाद बच्चे सोच रहे हैं लेकिन ये सारी चिड़िया आखिर आ कहाँ से रही हैं। Soon 25 more birds flew in, मतलब थोड़ी देर बाद 25 और चिड़िया वहां पर उड़ के आ गईं। Let us add to see how many birds in all there are now, अब इसमें कह रहे हैं कि चलो अब हम गिन के देखते हैं कि वहां पर अब कुल कितनी चिड़ियाएं हो गई हैं। तो इसके लिए इन्होंने लिखा है for 16 plus 25 we write, मतलब 16 और 25 को जोड़ने के लिए हम ऐसे लिखेंगे। तो नीचे आप देख सकते हो हमारा ऊपर लिखा है 16, फिर 25 और प्लस का साइन लगा दिया। और उसके बगल में आप देख सकते हो कि इन्होंने 3 पीले 10 वाले कार्ड रखे हैं और 11 हमारे एक एक वाले कार्ड रखे हैं। तो देखिए ये जो हमारे नीले वाले 11 एक एक वाले कार्ड हैं, ये इन्होंने जो नीले वाले बॉक्स में 6 और 5 लिखा था इसको जोड़ के लिखा है। और जो हमारे 3 10 10 वाले कार्ड हैं वो इन्होंने पीले वाले बॉक्स में जो 2 और 1 को लिखा था उसको जोड़ के लिखा है, मतलब 2 + 1 = 3, तो 3 कार्ड। 6 + 5 मतलब 6 + 5 = 11, तो 11 नीले वाले कार्ड। और नीचे आपको पता है नीचे वाले में आप देख सकते हो कि इन्होंने नीले वाले कार्ड काट दिए हैं क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि जो हमारे एक समूह है जिसमें कि 10 चिड़िया हैं तो उन्होंने उसके लिए एक 10 वाला कार्ड दिया था। अब ऐसे ही एक समूह है जिसमें 10 नीले वाले कार्ड हैं, तो उन 10 नीले वाले कार्ड के लिए क्या हम एक पीले वाला कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो उन्होंने वो 10 का एक नीला वाला जो वो था ग्रुप, मतलब समूह था, उसको काट दिया है और उसकी जगह पे एक पीला वाला बढ़ा दिया। अब आप देख सकते हो हमारे पास सिर्फ एक नीला बचा है तो उन्होंने लिख दिया नीचे एक, और उसके बाद हमारे 1 2 3 4 4 हमारे पीले वाले कार्ड बचे थे तो इन्होंने नीचे लिख दिया 4। हाउ मैनी क्रेन्स एंड स्वान्स, देयर आर 31 क्रेन्स एंड 39 स्वान्स, मतलब यहाँ पे 31 सारस हैं, सारस को हम आम भाषा में बबूला भी कहते हैं। एंड 39 स्वान्स, मतलब यहाँ पे 39 हंस भी हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी स्वान्स एंड क्रेन्स आर देयर इन ऑल, मतलब ये कह रहे हैं कि ये चलिए अब हम पता करते हैं कि यहाँ पे कुल मिलाकर कितने हमारे सारस और हंस हैं। इन द सेम वे वी विल ऐड द नंबर ऑफ अ स्वान एंड क्रेन, अब ये कह रहे हैं कि हम उसी प्रकार से हमारे हंस और सारस को जोड़ेंगे जिस प्रकार से अब तक हम नंबरों को जोड़ते आए हैं। तो नीचे इन्होंने नंबर ऑफ स्वान्स और नंबर ऑफ क्रेन्स रख दिया है। तो देखिए इसको जोड़ने का 2 तरीका है। पहला तरीका जो कि मैंने आपको पहले पिछली वाली क्लास में सिखाया था आप उससे कर सकते हो। 9 में 1 जोड़ोगे होगा 10, 10 का 0 नीचे लिखा और 1 हमने बगल में हासिल दे दिया। फिर 3 और 3 हमारा हो गया 6, 6 में 1 हासिल हो गया 7, तो जो हमारा आखिरी आंसर आया वो आया हमारा 70। लेकिन अगर आप कार्ड से जोड़ना चाहते तो मैं आपको कार्ड से भी बता देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने नीले वाले कार्ड हमारे गिन लिए। तो देखिए 9 और 1, 9 1 होता है 10, तो उन्होंने 10 नीले वाले कार्ड रख दिए। और फिर पीले वाले देख लीजिए, पीले वाले हमारे 3 और 3, 3 3 6, तो उन्होंने 10 वाले हमारे जो 10 के कार्ड थे पीले वाले ये रख दिए। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम 10 नीले वाले कार्ड को बदल के एक पीला वाला कार्ड रख सकते हैं। तो ये जो हमारे 10 नीले वाले कार्ड आपको दिख रहे हैं इनको हटा के हम सिर्फ एक हमारा जो पीला वाला कार्ड है 10 का उसको रख देंगे। हमारे 6 कार्ड पहले से ही थे, एक कार्ड और आ गया, तो मतलब हमारा जो टोटल आंसर हुआ
वो हो गया 70। One morning, Suraj saw that out of 70 birds, only 26 birds were left. The rest had gone away. How many birds have gone away? इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है सूरज, ये जो हमारे पाठ के शुरुआत में कुछ बच्चों के ग्रुप ने जो नहीं चिड़ियाओं को देखा था, उनमें से एक था। इसमें ये कह रहे हैं कि एक सुबह की बात है, सूरज ने देखा कि वो जो हमारी 70 चिड़िया आके बैठी थी, उनमें से सिर्फ 26 बची हैं, बाकी सारी उड़ के चली गई। तो अब ये कह रहे हैं कि आपको ये गिन के बताना होगा कि कितनी चिड़िया हमारी बची हुई है। तो देखिए, इसको भी करने के दो आसान मतलब दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप जो सीधे सीधे जैसे कि मैंने आपको घटाना सिखाया है इससे पहले वाली वीडियो में, आप वैसे कर सकते हो, या फिर आप कार्ड की मदद से इसको कर सकते हो। तो मैं दोनों से बता देता हूँ। पहले वाले में आप देख लो, ऊपर लिखा है 70, नीचे है 26। तो देखिए, 0 हमारा 6 से छोटा है। मैंने कहा था कि घटाने में हमें ऊपर वाली संख्या को हमेशा ही जो नीचे वाली संख्या है उससे बड़ा रखना होगा। तो 0 क्या करेगा, वो अपने बगल वाले से एक नंबर लेगा। तो अगर बगल वाला उसको एक हासिल देगा तो वो 7 जो है वो 6 हो जाएगा, और वो जो एक हासिल है जब वो 0 के पास जाएगा तो वो हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 में से 6 घटाया बचा 4। अब इधर हमारा 6 बचा था, तो 6 में से 2 घटाया बचा 4। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया 44 यानी कि 44। अब हम इसी को कार्ड की मदद से भी कर सकते हैं। हमारे टोटल थे 70 चिड़िया, मतलब कि हम 7 10 के कार्ड रख देंगे। अब देखिए, आपको 7 10 के कार्ड में से 26 चिड़िया हटानी है। तो सबसे पहले हम 10 10 के 2 कार्ड हटा देते हैं, तो हमारी 20 चिड़िया हट गई, बची सिर्फ 6। अब आप एक कार्ड को लीजिए और उसकी जगह पर आप 10 एक एक कार्ड रख दीजिए। अब उन 10 एक एक कार्ड में से आप 6 कार्ड और हटा दो, तो आपके पास जो टोटल कार्ड बचेंगे वो होंगे हमारे आपके 10 10 के 4 कार्ड और हमारे एक एक वाले 4 कार्ड, यानी कि जो हमारा आखिरी आंसर बचेगा वो होगा 44 यानी कि 44। प्रैक्टिस टाइम। राहुल स्कोर्ड 23 रन्स इन अ क्रिकेट मैच, मतलब राहुल ने एक क्रिकेट मैच में 23 रन बनाए। एंड धोनी स्कोर्ड 69, और धोनी ने उसी मैच में 69 रन बनाए। हाउ मेनी रन्स डिड दे मेक इन ऑल? अब आपको ये बताना है कि उन दोनों ने टोटल मिला के कितने रन बनाए। तो देखिए, टोटल की बात करी जा रही है, तो इसमें हमें ऐड करना होगा। तरीका वही रहेगा, आप 23 और 69 जिसको जैसे लिखना है ऊपर नीचे लिख के इनको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने का तरीका भी मैं आपको दोनों ही तरीके अच्छे से बता चुका हूँ। पहला है हमारा कार्ड वाला और दूसरा है हमारा डायरेक्ट वाला, तो आप जैसे चाहे वैसे जोड़ सकते हो। अगला है डीमा सोल्ड 48 शॉल्स इन अ फेयर, मतलब ये कह रहे हैं कि डीमा एक औरत है जिसने की जो हमारी शॉल नहीं ठंड के मौसम में ओढ़ते लपेटते हैं, उसने वो 48 बेची एक मेले में। नेक्स्ट डे ही सोल्ड 17 मोर शॉल, मतलब उसने अगले दिन 17 और बेची। हाउ मेनी शॉल इन ऑल डिड ही सेल? अब ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कि उसने टोटल कुल कितने हमारे शॉल बेचे। तो देखिए, इसमें फिर से टोटल पूछ रहा है, तो आपको 48 और 17 को जैसे भी चाहो वैसे रख के जोड़ दो। तरीका आपको पहले से ही पता है। बिन्नू रैबिट कैन ईट 29 कैरेट इन अ 1 वीक, मतलब एक हमारा खरगोश है जिसका नाम है बुन्नू, और वो एक हफ्ते में 29 हमारी गाजर खा सकता है। मुन्नू रैबिट कैन ईट 42 कैरेट इन 1 वीक, और ये कह रहे हैं कि जो मुन्नू हमारा है दूसरा खरगोश, वो 42 हमारे गाजर खा सकता है एक हफ्ते में। हु ईट मोर इन अ वीक? अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा गाजर खाएगा, एंड बाय हाउ मच, और कितने ज़्यादा खाएगा। तो देखिए, आपको इसमें क्या करना है, हमें इसमें ये चीज़ें निकालनी है कि सबसे ज़्यादा कौन खाएगा। तो जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है वही खाएगा। तो सबसे ज़्यादा नंबर था हमारा मुन्नू का, तो मुन्नू सबसे ज़्यादा गाजर खा रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा खा रहा है, तो अब इन्होंने डिफरेंस पूछ दिया है, मतलब फ़र्क पूछ दिया है बुन्नू और मुन्नू के बीच में। तो इस हालत में हम लोग सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाएंगे। तरीका बहुत ही आसान है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बड़े नंबर को ऊपर लिखो, मतलब 42 29 दोनों में से बड़ा कौन सा है, 42 है, तो हमने 42 को ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया हमने 29 को। अब आपको 42 में से 29 को घटाना होगा। घटाने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जब आप इनको घटाओगे तो इनका आंसर आएगा 13। तो आपको नीचे लिखना है मुन्नू, जिसने ज़्यादा खाया उसका नाम लिखेंगे, ईट्स 13 मोर कैरेट्स, मतलब जो मुन्नू खरगोश था उसने 13 अधिक गाजरें खाई। नेहा इज 29 ईयर्स ओल्ड, हर मदर इज 58 ईयर ओल्ड, मतलब नेहा की जो उम्र है वो 29 साल है, और जो उसकी माँ है वो 58 साल की हैं। अब इन्होंने आगे पूछा है हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज नेहास मदर, मतलब जो नेहा की माँ है वो नेहा से
कितने साल बड़ी है। तो इसके लिए अब देखिए, ये नेहा की माँ और नेहा के बीच के उम्र का फासला यानी कि डिफरेंस पूछ रहे हैं, और डिफरेंस में हम हमेशा माइनस यानी कि घटाते हैं। तो हम इन दोनों की अगर उम्र को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नेहा की माँ नेहा से कितने साल बड़ी है। तरीका सेम है, दोनों में सबसे बड़ा जो हमारा नंबर है उसको ऊपर लिखो, और वो है हमारा 58। उसके बाद नीचे 29 लिखो और फिर उन्हें माइनस कर दो। और आप जैसे चाहे वैसे घटा सकते हो, चाहे तो कार्ड्स की मदद से कर लो और चाहे तो आप डायरेक्ट कर लो। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें वो होगा 29, मतलब हमारे 29 साल। फाइंड द आंसर्स। अब आपको नीचे दिख रहा होगा कि काफ़ी सारे ऐड और सब्सट्रैक्ट यानी कि जोड़ और घटाने के हमारे सवाल दिए हुए हैं। इनमें से कुछ मैंने आप लोग के लिए पहले से ही कर दिए हैं, और जो बचे हुए हैं वो आपको खुद से ही करने होंगे। घटाने का तरीका सेम है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मैंने जो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं आप उनको देख के समझ सकते हो। अगर तब भी ना आए तो वीडियो की शुरुआत में जाओ, और जब मैं आपको जोड़ना और घटाना कार्ड्स की मदद से सिखा रहा था तो उसको देखकर आप फिर से इन सबको ट्राई कर सकते हो। अगर उसके बावजूद आपको इनके आंसर्स नहीं आते हैं तो मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसके नीचे जाके कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है क्लास सेकंड मैथ का वो उतने अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसी में या फिर किसी दूसरी वीडियो में और अच्छे से समझा दूंगा। कैच द राइट बस, सॉल्व टू गेट द बस नंबर ऑन ईच कार्ड। अब ये कह रहे हैं कि आपको नीचे जो हमारे सवाल दिए हुए हैं उन्हें हल करना होगा ताकि जो हमारे बस का नंबर है वो आपको सही मिल सके। मैच द कार्ड विद द बस नंबर एंड सी हु विल सिट इन विच बस। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि सॉल्व करने के बाद में आपको कार्ड पे जो भी नंबर मिले आपको उस नंबर से उस बस को मिला देना है, और उसके बाद फिर आपको देखना है कि कौन कौन सी बस पे बैठेगा। तो देखिए मैंने इसमें हालांकि इसको सॉल्व तो कर दिया पर मैंने मिलाया नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें मिलाऊंगा तो बहुत सारी लकीरें खींच जाएंगी जो कि इस पूरी जगह को मतलब काफ़ी गंदा अंदा कर देंगी। तो मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। मिलाने वाला काम आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें देखिए हमारा जो नॉर्मल जोड़ना घटाना है वही सब है। जैसे कि सबसे पहले वाले में जो उन लोगों ने कर दिया उदाहरण, पहला था 27, दूसरा था 22, दोनों को जोड़ दिया आ गया हमारा 49 यानी कि 49। तो उन्होंने 49 से मिला दिया। इसी तरीके से मैंने दो तीन और आपको मतलब सॉल्व किए हैं। जैसे कि ये हमारा बीच वाला है जिसमें है कार्ड नंबर हमारा 88 और 21 माइनस, मतलब 78 से ये 28 को 21 को माइनस कर रहे हैं। तो 8 में से एक गया बचा 7, 8 में से 2 गया बचा 6, हमारा आंसर आ गया 67। इसी तरीके से आप जो इसमें बाकी हैं उनको भी कर सकते हो, और करने के बाद में आपको ऐसे ही जो बस मतलब जो भी नंबर है बस का उससे बस को मिला दीजिए। Now you write your own numbers. Make two different cards from each bus. अब ये कह रहे हैं कि अब आपको खुद के नंबर इसमें लिखने होंगे। मतलब जो ऊपर के नंबर हैं वो आपको खुद के ऐसे डालने होंगे कि हमारा जो आंसर है वो नीचे वाले आ जाएं। और एक और चीज़ है, आप देख रहे होंगे कि मैंने हर पेज के बगल में उसकी हिंदी वाली भी लगा रखी है पेज, लेकिन इसके बाद से जितने भी पेज हैं उनमें मुझे हिंदी के मिले नहीं है, तो मैंने उनमें किसी में भी हिंदी वाला पेज नहीं लगाया हुआ है। तो चलिए अब हम अपने वापस इसी टॉपिक पर आते हैं। पहले वाले हम देख सकते हो हमारा नंबर है 49, यानी कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो कि हमारे घटने पर 49 आए। तो इनके लिए मैंने लिया है 51 और 2, क्योंकि 51 से हम दो को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 49। उसके बगल वाले में है हमारा नंबर 75, और हमें उन दो नंबर को जोड़ के लाना है। तो मैंने नंबर ले लिया है 50 यानी 50, उसके बाद 25 यानी 25। तो अगर हम 50 25 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75। नीचे 67, ये वाला आपको खुद से करना है। उसके बगल वाला जो माइनस में वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। मैंने ले लिया एक नंबर 80, दूसरा ले लिया 13। 80 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो आएगा 67। इसी तरीके से नीचे मैंने किया है 70 + 5, तो ये मतलब हमारा हो गया 75। उसके बाद अगला है 49 प्लस में, तो आपको इसमें खुद से नंबर लिखना होगा। तो देखिए इसमें दो ही बचे हैं और आपको ये दोनों खुद से ही करने होंगे। क्रॉस मी आउट, अब ये एक टाइप का गेम है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको छोटे फॉर्म में समझा देता हूँ ये गेम कैसा होता है। गेम का रूल ये है कि आपको 10 से लेकर 50 तक के कोई भी नंबर एक उसमें बॉक्स बना के लिखना होगा। आप नंबर रिपीट नहीं कर सकते हो। जब ये सारा हो जाए तो आपको अपने टीचर या फिर दोस्त से कहना होगा कि वो किन्हीं दो नंबरों को बोलें जिनको कि जोड़ने पर जो भी आपका नंबर आ रहा है, अगर आपने उस डिब्बे में लिखे हुए नंबर में से वो नंबर एक है तो उसे काट दो। जो भी पहले सारे नंबर इस तरीके से काटेगा वो इस गेम को जीत जाएगा।
तो ये होता है हमारे इस गेम का रूल। मैंने आपको बता दिया है, अगर आप चाहो तो अपने दोस्त, परिवार या फिर अपने जो टीचर हैं उनके साथ में खेल सकते हो। चकाचक टोली। चकाचक in Hindi means clean and shining. Chakachak Toli is the name of a group of children who works to clean their park. इसका मतलब ये है कि चकाचक का हिंदी में मतलब होता है क्लीन यानी कि साफ सुथरा, और शाइनिंग मतलब चमकीला। चकाचक टोली एक ग्रुप का नाम है, मतलब एक बच्चों के समूह का नाम है जो कि उनके घर के पास के पार्क को साफ करते हैं। Shreya collects the money and write it in her diary. Help Shreya to find how much money is left at the end of the month. इसका मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि श्रेया जो है वो मनी इकट्ठा करती है, मतलब पैसे इकट्ठा करती है, और फिर वो अपनी डायरी में उसका हिसाब लिखती है। आपको श्रेया की मदद करनी होगी इस महीने के अंत में कितना पैसा बचेगा उसको जोड़ने में, मतलब उसका हिसाब करने में। तो नीचे लिखी हमारी डायरी, फिर है अक्टूबर का महीना है। इन्होंने कहा है अक्टूबर 3 मतलब 3 अक्टूबर को कलेक्टर 60 रुपीज़, मतलब 3 अक्टूबर को श्रेया को 60 रुपये मिले। अक्टूबर 7 मतलब 7 अक्टूबर को बॉट ए ब्रूम फॉर ₹18, उसने 18 रुपये की एक झाड़ू खरीदी। अक्टूबर 12 उसने 12 अक्टूबर को बॉट ए फिनाइल बॉटल फॉर ₹25, मतलब उसने 25 रुपये की एक फिनाइल की बोतल खरीदी। अक्टूबर 25 कलेक्ट ₹27 फ्रॉम द कार्ड्स वी मेड, मतलब ये कह रही है कि उसने अक्टूबर 25 को 27 रुपये उसे मिले उसने जो कार्ड बनाए थे उसको बेचकर। तो नीचे है टोटल मनी कलेक्टेड। अब ये कह रहे हैं कि आपको पहले लिखना होगा कि उसने कितने मनी कलेक्ट किया। तो देखिए उसको रुपए मिले थे 2 तारीख को, मतलब 2 अलग अलग दिन को। पहला था हमारा अक्टूबर 3 जहाँ पे उसे 60 रुपये मिले, मतलब 60 रुपये। दूसरा था अक्टूबर 25 जिसको उसको 27 रुपये मिले थे। तो आपको यहाँ पे टोटल कलेक्टेड मनी निकालने के लिए 60 और 25 यानी कि 60 और 27 को जोड़ देना है। तो जब आप 60 और 27 को जोड़ दोगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारा टोटल मनी कलेक्टेड। उसके बाद नीचे है टोटल मनी स्पेंड, मतलब उसने कितना रुपया खर्चा किया। तो देखिए उसने 18 रुपये की झाड़ू खरीदी और 25 रुपये की फिनाइल की बोतल। तो आपको उसके खर्चा किया हुआ पैसा निकालने के लिए झाड़ू और फिनाइल की बोतल के जो दाम है, मतलब 18 और जो 25 है, उसको जोड़ देना है। जितना भी आंसर आए नीचे लिख दो। मनी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द अक्टूबर। अब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर के अंत में जो बचा हुआ पैसा है वो कितना होगा। तो देखिए आपने पहले में जो हमारा टोटल मनी कलेक्टेड निकाला था उसको टोटल मनी स्पेंड मतलब खर्चा किए हुए मतलब पैसों से आपको काट देना है। तो हमारा जो कितने रुपए बचे हैं वो निकल आएगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, जो टोटल मनी कलेक्टेड मतलब जितने भी उसने पैसे इकट्ठा किए हैं उनसे, और जो टोटल मनी स्पेंड मतलब उसने जितने भी रुपए खर्चा किए हैं उसको माइनस कर देना है। तो हमारा जो बचा हुआ पैसा है वो आ जाएगा। चिल्ड्रन ऑफ चकाचक टोली काउंटेड द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ पार्क, मतलब उस पार्क में कितने हमारे पेड़ हैं वो चकाचक टोली के बच्चों ने गिने। और आप नीचे देख सकते हो एक तरफ हमारे पेड़ लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ कितने सारे पेड़ हैं वो सब लिखे हुए हैं। उसके बाद नीचे है ट्रीज वर मोर देन ट्रीज, मतलब ये कि कह रहे हैं कि एक प्रकार का पेड़ हमारे दूसरे प्रकार के पेड़ से कितना ज़्यादा है। तो देखिए हमारे जिस प्रकार के पेड़ की बात कर रहे हैं वो है 90, और दूसरा वाला पेड़ है हमारा 82। अगर हम 90 यानी कि 90 में से 82 को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने पेड़ पहले वाले ज़्यादा हैं। तो उनको घटाने पे हमारा आंसर आएगा 80। दूसरा है ड्रॉ द ट्री विच इज़ लीस्ट इन नंबर, मतलब अब आपको उस पेड़ को बनाना है जो कि हमारा सबसे कम है। तो आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा। मैंने ऊपर हालांकि सर्कल तो कर दिया है, जिसके आगे लिखा है नंबर 2 वो हमारा इसका आंसर है। उसके बाद है नंबर 3 वाला ड्रॉ द ट्री विच इज मोस्ट इन नंबर, मतलब उस पेड़ को बनाओ जो कि सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो मैंने ऊपर एक और सर्कल कर दिया है 94 जिसके पेड़ हैं, तो उसको आप यहाँ पर बना सकते हो। चिल्ड्रन प्लांटेड सम मोर ट्रीज टू मेक 100, मतलब जो हमारे इस प्रकार के पेड़ हैं बच्चों ने कुछ और पेड़ मतलब बोए उसमें वहाँ पे लगाए ताकि कि जो हमारे कुल पेड़ हैं वो 100 हो जाएं। तो आपको बताना है कि बच्चों ने कुल कितने पेड़ लगाए होंगे कि वो 100 हो जाए। तो देखिए इसको करने का तरीका बहुत आसान है। आपको 100 में से जो हमारा पहले ही पेड़ का नंबर है मतलब 75 उसको माइनस कर देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 यानी कि 25। आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो है कि आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप 75 यानी 75 में
ऐसे कौन से नंबर को जोड़ोगे जिसका कि आंसर हमारा 100 आ जाए। तो अगर हम 75 में 25 यानी कि 75 में हम 25 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का मैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।